बीएससी फाइनल ईयर यूनिट 5 आज का चैप्टर है हमारा कॉची रेसिड्यू थ्योरम। इसके पहले ये पार्ट 6 से पार्ट 1 में मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज का उसकी अभिसारिता और टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज और टेलर लॉरेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिंगुलरिटीज, इस टॉपिक्स पर मैं अपनी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उससे आप देखिए, उससे आपके पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। अब मैं जो थ्योरम है ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम। कॉची रेसिड्यू थ्योरम ये कहती है कि आपका जो फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड कंटिन्यूस इनसाइड ऑन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी। मतलब आपका ये क्लोज कंटूर है, उसमें आपका फंक्शन अंदर और उस पर एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब डिफरेंशियल रखना है। अदर देन द फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स की डेफिनेशन मैंने दी थी। पोल्स की डेफिनेशन मतलब वही है कि जिस पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उसे पोल कहते हैं हम। तो यहाँ पर अदर देन फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स मतलब Z1, Z2, Zn पर को छोड़कर बाकी पर एनालिटिक है। तो हमें प्रूव करना है कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड बराबर 2πi सम ऑफ द रेसिड्यू R1 प्लस R2 Rn, जहाँ R1 R2 Rn जो हमारे फंक्शन एफ ऑफ जेड की जो पोल हैं Z1 Z2 Zn उनके अवशेष हैं, उनके रेसिड्यू हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। तो पहले तो हम लेंगे यहाँ पर कि माना C एक क्लोज कंटूर C है, ठीक है, जहाँ पर कि फंक्शन उसके अंदर और उस पर एनालिटिक है। तो एफ ऑफ जेड भी एनालिटिक एंड कंटिन्यूस फंक्शन इनसाइड एंड ऑन क्लोज कंटूर सी। अब हम लेंगे कि माना Z1 Z2 Zn सर्कल C के अंदर एन पोल हैं। अब हम जो पोल हैं उनमें हम रो1 रो2 रो n उनके करस्पॉन्डिंग में हम रेडियस लेंगे, बहुत छोटी रेडियस। तो Z1 Z2 को केंद्र मानकर रो1 रो2 रो n रेडियस लेकर हमने यह सर्कल खींचे, ठीक है। यहाँ रेडियस मतलब बता दें कि जो रो1 रो2 इतनी छोटी है कि ये सर्कल आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। मैं पहले भी आपको बताया था कि जो हम एनबीडी लेते हैं इसमें रो जो रहती है रेडियस किसी के भी सामर्थ्य में, वो जो उसकी जो रेडियस होती है वो बहुत छोटी मतलब लाइज बिटवीन 0-1, ठीक है। तो ये लिया। अब यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है, चूंकि ये पोल पर एनालिटिक नहीं है तो ये मैंने जो छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं, तो और जो मेरा मेन क्लोज कंटूर है तो उनके बीच के एरिया में यहाँ इनको छोड़कर, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है शेडेड वाला, उनमें फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा गोले को छोड़कर। अब मेरी जो मेन थ्योरम हम इस पर आ रहे हैं, तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम को जो प्रूव करें इसमें कॉची समाकलन का यूज करेंगे। कॉची समाकलन कहती है कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड जो भी हमारे पोल थे उन पर जो सर्कल था उन सब पर जो फंक्शंस की जो वैल्यू है इंटीग्रल वैल्यू उसके इक्वल होती है। तो बाय रेसिड्यू थ्योरम, परंतु रेसिड्यू थ्योरम से R1 जो होता है वो होता है 1/2πi। जो सर्कल C1 का जो रेसिड्यू है अवशेष वो R1 बराबर होता है 1/2πi इंटीग्रल रो1 एफ जेड डी जेड, ठीक है, ये इसकी रेसिड्यू होती है। तो R1 बराबर 2πi को इधर ले जाएगा, 2πi R1 बराबर ये हो जाएगा। इसी तरह से 2πi R2 बराबर सर्कल रो2 वाला हो जाएगा इंटीग्रल रो2 एफ जेड डी जेड। तो इन सब की मैंने वैल्यू पुटअप कर दी। इसकी वैल्यू R1 2πi, इसकी R2 2πi, ये वैल्यू पुटअप करिए। इसमें मैं 2πi को कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 Rn ये मुझे मिल जाएगा। मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ समेशन i इक्वल टू n Rn। यही मुझे प्रूव करना था कि हमारा जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वह उनके रेसिड्यू के सम के इक्वल और 2πi का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। अब मैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स कराऊंगी आपको, प्रॉब्लम्स ऑन रेसिड्यू। तो उसके पहले हम रेसिड्यू कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट z इक्वल टू a पर जो रेसिड्यू है उसका फार्मूला लिख लीजिए। इसका रेसिड्यू एट z इक्वल टू a बराबर लिमिट z टेंस टू a, जिस पर रेसिड्यू, जिस पर जो पोल है उसी पर टेंस टू लिमिट लेंगे 1/फैक्टोरियल m-1 dm-1 dz की पावर m-1 मतलब उसका m-1 था डिफरेंशियल z-a की पावर m एफ जेड, ये होगा। और मैं पोल का ऑर्डर बता चुकी हूँ। ऑर्डर 1 मतलब यदि वो एक ही, इसका ऑर्डर डिफरेंशियल करके निकालना मैं सिखा चुकी हूँ एक वीडियो में सिंगुलरिटीज में। तो यहाँ पर यदि ऑर्डर 1 का यदि पोल होता है तो उसको सिंपल पोल कहते हैं। तो सिंपल पोल के लिए जो फार्मूला है यहाँ m बराबर 1 रख दीजिए। तो m बराबर यदि मैंने 1 रखा तो 1/फैक्टोरियल 1-1 मीन्स 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, d बाई डी जेड की पावर 1-1 मीन्स 0, मतलब कोई डिफरेंशियल नहीं करना। यहाँ पर z-a की पावर 1 हो जाएगी, ये z-a और फंक्शन आ जाएगा। मतलब लिमिट z टेंस टू a z-a एफ जेड, ये हो जाएगा मेरा ऑर्डर 1 का रेसिड्यू, ठीक है। यदि मेरा ऑर्डर 1 का रेसिड्यू तो उसकी r का फॉर्मूला ये हो जाएगा। यदि मेरा ऑर्डर 2 का पोल है और जब जो पोल है उसका ऑर्डर 2 है तो उसका रेसिड्यू क्या होगा, तो यहाँ m इजिकल टू 2 रखेंगे हम। तो लिमिट z टेंस टू a 2-1 मतलब फैक्टोरियल 1 और यहाँ पर मैंने 2 रखा, 2-1 मतलब 1 मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल, एक डिफरेंशियल होगा
जेड माइनस ए की पावर 2 एंड एफ जेड। मतलब यह है कि यदि मुझे ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल है तो उसको एक बार डिफरेंशियल करना है अंदर के फंक्शंस को, ऑर्डर 3 का है तो 2 टाइम्स, ठीक है, मतलब उससे 1 टाइम्स कम डिफरेंशियल करना है। ये मेरा मेन चीज बताना चाह रही। अब मेरा जो प्रॉब्लम्स है वो ये है, एफ ऑफ जेड बराबर जेड उसके लिए दे रखा है। तो सबसे तो हम पोल निकालेंगे कि जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। मैंने इसकी प्रैक्टिस करा दी थी सिंगुलरिटीज और उसमें निकालने में। सिंगुलर पॉइंट्स ही मतलब पोल ही हो जाता है वो। तो z इक्वल टू 1 2 3 पर मेरा जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो क्या है, यहाँ पर पोल है। यहाँ पर मेरा फंक्शन सिंगुलर नहीं है तो ये सिंपल पोल दिख रहे हैं, ऑर्डर 1 के ही दिख रहे हैं यहाँ। तो z इक्वल टू 1 पर रेसिड्यू निकालूंगी मैं। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया, लिमिट z टेंस टू 1, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, z माइनस एफ ऑफ जेड। ए मीन्स क्या है यहाँ पर 1, तो लिमिट z टेंस टू 1। देखिए जिस पर हो रहा है मेरा पोल वही लिमिट रखेंगे। तो z माइनस 1 एफ ऑफ जेड, फंक्शन मेरा एफ ऑफ जेड क्या दे रखा है उसकी वैल्यू रख लीजिए, एफ ऑफ जेड दे रखा है मेरे को जेड स्क्वायर, जेड माइनस 1 इसकी पूरी वैल्यू रखी। जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कैंसिल, मतलब ये मुझे मिला। इसमें लिमिट z टेंस टू 1 लगा दीजिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 ये मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1/2। तो रेसिड्यू z इक्वल टू 1 पर 1/2 निकला। इसी तरह से 2 पर निकालेंगे, 2 पर निकालने के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी अब मेरी z टेंस टू 2 जेड माइनस 2 एफ ऑफ जेड। फॉर्मूला मैंने बताया था एफ जेड माइनस ए एफ ऑफ जेड। तो जिस पर आपका पॉइंट्स पर जो पोल है उसी को जेड टेंस टू 2 और यहाँ पर वही का डिफरेंस आ जाएगा, वन एफ ऑफ जेड जो गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन लिखना, जेड माइनस 2 से जेड माइनस 2 कैंसिल, ये आया। इसमें आप जेड की जगह रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3 मीन्स यहाँ पर मिलेगा 4 और यहाँ पर मिलेगा 1 और माइनस 1 मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगी